हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वरुण शर्मा आपका जिला विज्ञान पर स्वागत करता हूं। तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है किसकी? ऑक्सीजन की। आपके हर हॉस्पिटल के बाहर लिखा हुआ है कि वी रिग्रेट वी आर स्टॉपिंग एडमिशन ड्यू टू ऑक्सीजन सप्लाई आर नॉट कमिंग। दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है। लोग आपकी ऑक्सीजन के कारण मर रहे हैं, आपके ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है किसी के पास। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, ऑक्सीजन तो हमारे आसपास हर जगह है, तो ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा डिमांड आग से कैसे बढ़ गई है? पेशेंट्स को ऑक्सीजन जो दी जाती है वो आपकी अलग तरीके की ऑक्सीजन होती है, यानी वो प्योर ऑक्सीजन होती है। अगर मैं आज की बात करूं तो लास्ट के अगर मैं एक दिन पहले की ये न्यूज है कि जहां पे आपके 12 लोग मर गए थे बत्रा हॉस्पिटल में, क्योंकि वहां पर आपकी ऑक्सीजन नहीं हो पाई। और भी आपकी काफी ज्यादा यहां पर न्यूज आ रही है। अगर आपसे और बात किया जाए तो और दिल्ली के अंदर जितने भी हॉस्पिटल है तो सभी के अंदर ऑक्सीजन की बहुत भारी मात्रा में कमी हो रही है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये ऑक्सीजन अगर हमारे आसपास इतना मौजूद है तो हम उसका यूज क्यों नहीं कर सकते। ये आपकी ऑक्सीजन जो सिलेंडर होते हैं वो आपके क्यों रखे जाते हैं। ये क्रायोनिक सिलेंडर का जो आप सोच देख रहे होंगे कि बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है, उस क्रायोनिक सिलेंडर का क्या मतलब है। और हम ये भी सीखेंगे कि आपकी लिक्विड नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो होती है उसको कैसे बनाया जाता है। आपकी एयर के अंदर तो आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों मिक्स होती है, तो उसके अंदर से ऑक्सीजन को कैसे आपके पेशेंट को बचाने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, इंडिया क्या है ना, इंडिया आपकी एक ऑक्सीजन इमरजेंसी की स्टेट में एग्जिस्ट आ चुका है। अगर मैं बात करूं तो इंडिया आपकी लगभग 8000 मैट्रिक टन आपकी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है हमेशा। तो 8000 मैट्रिक टन आपकी प्रोड्यूस करता है। और अगर मैं पूछूं कि इसको नीड कितने की है तो इसको आपकी 7200 टन की आपकी नीड है, मैट्रिक टन। तो यानी इंडिया अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो तब भी इतनी ज्यादा आपकी खतरनाक सिचुएशन क्यों आ गई है? क्योंकि इसके अंदर से जो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, ये ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आपकी इंडस्ट्रीज में जा रही है। जितनी भी आपकी स्टील इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर ये वहां पर जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही आपकी यहां पर आ रही है। जो वहां पर इंडस्ट्रीज में आपकी जो ऑक्सीजन को ले जाया जाता है वो आपके कम टेम्परेचर पे होती है, और जो पेशेंट को लिक्विड नाइट ऑक्सीजन आपकी रिक्वायर्ड है वो आपकी -185 डिग्री सेल्सियस पर है। और अगर ऑक्सीजन की डिमांड ऐसे ही बढ़ती रही तो अगले 2 से 8 वीक के अंदर बहुत ही ज्यादा आपका आपदा वाली सिचुएशन आने वाली है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन तो हर जगह मौजूद है, तो इन ऑक्सीजन को हम यूज क्यों नहीं कर सकते। एक्चुअल में होता क्या है ना कि ये ऑक्सीजन आपके एनवायरनमेंट में प्योर फॉर्म में नहीं मौजूद होती, ये इम्प्योर फॉर्म में मौजूद होती है। और आपके एटमॉस्फेयर, आपके ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में बस 21 ही % अवेलेबल है। बाकी सब क्या क्या है आपकी नाइट्रोजन, आर्गन और आपकी 1% के आसपास अदर गैसेस भी हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेस आ जाती हैं। तो जब आपका पेशेंट बीमार होता है तो उसको आप ये 21% ऑक्सीजन आप यहां से नहीं दे सकते। इस 21% ऑक्सीजन को पूरा 100% प्योर ऑक्सीजन बनाया जाता है और आपके पेशेंट को दिया जाता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। इन ऑक्सीजन को आप नॉर्मली स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इनका टेम्परेचर कितना होता है, -185 डिग्री सेल्सियस। तो इसको स्टोर करने के आपके स्पेशल टाइप के सिलेंडर्स आते हैं। जैसे एक टाइप के आपके जो पोर्टेबल सिलेंडर्स होते हैं, जो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर लोग बाहर खड़े हैं आपके भरवाने के लिए। दूसरे आपके होते हैं ये क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर, और आपका ये बड़ा वाला ऑक्सीजन टैंक, जिसको क्रायोजेनिक टैंक्स भी बोला जाता है। इनको शिप कहां से किया जा रहा है? आप देख सकते हैं कि आपको ऐसे शिपमेंट किए जा रही है, आपके अलग अलग स्टेट से आपके यहां पे ट्रक इनको लेकर आ रहे हैं। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन फिल की जाती है उसका टेम्परेचर आपका -185 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके बाहर यहां पर आपका कूलिंग सिस्टम लगा होता है, जो आपके क्या कर रहा होता है, इस ऑक्सीजन को ठंडा कर रहा होता है। अगर आपके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अगर ये काम करना बंद कर दे तो आपकी ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होगी उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि ये जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर है इसको क्रायोजेनिक
टेम्परेचर क्यों बोला जाता है और इसको क्रायोजेनिक टैंक ही क्यों बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है, जो ये क्रायोजेनिक जो टर्म है ना, ये आपके फिजिक्स के अंदर यूज की जाती है। अगर कोई भी चीज का टेम्परेचर आपके 150 डिग्री सेल्सियस से 270 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाता है, माइनस की बात कर रहा हूं, तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, क्रायोजेनिक वर्ड को यूज करते हैं। और यहां पर अगर मैं लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन की बात करूं तो लिक्विड ऑक्सीजन आपका -185 डिग्री सेल्सियस पे होता है और इसकी स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी होती है आपकी, -270 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसीलिए आराम से इसको आपका स्टोर करके लेके आया जा सकता है। इसी वजह से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में बात करें तो आपने देखा होगा जो ये ग्लोब मास्टर है आपका एयरफोर्स का, ये आपका सिंगापुर से, जापान से, काफी जगह से आपके क्या कर रहा है, ये आपके क्रायोजेनिक टैंकर्स को यहां पर इंडिया में लेकर आ रहा है। और इसके साथ साथ C-17 और आपका IL-76 एयरक्राफ्ट भी इन दोनों में लगे हुए हैं। अगर मैं इसकी बात करा जाए कि रोल ऑफ और रोल ऑन वाले में, तो इसके अंदर आपकी जितनी भी ट्रेन्स हैं, ये ट्रेन्स भी क्या कर रही हैं, आपके सारे ऑक्सीजन, क्रायोजेनिक जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, इनको लेके आ रही है। देखिए इसमें क्या हो सकता है, अगर एक बंदा लेके आएगा इस वाले ट्रक को लेके आएगा ना, तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, यानी आपको 16 से 18 घंटे लग सकते हैं, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इससे अच्छा क्या किया इन्होंने, एक बार ट्रेन के ऊपर लोड कर दिया है और ये सारे आपके यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अगर मैं रोड की बात करूं तो रोड के अंदर आजकल आप सुन रहे होंगे न्यूज में कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। अब ये ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, आपका क्या होगा कि जिस डेस्टिनेशन से ये स्टार्ट होगी ना और जहां पर इसको पहुंचना है, मतलब जहां से इसकी स्टार्ट होगी जर्नी और जहां पर इसको पहुंचना है, तो यहां पर इनके बीच में कहीं भी आपके इस जो आपकी सिलेंडर आ रहा होगा, जो क्रायोजेनिक टैंकर्स को लेके आ रहा होगा ट्रक, उसको रुकने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। हर जगह जहां पर भी लाल बत्ती होगी उसको ग्रीन कर दिया जाएगा। और ये मदद की ली जाती है आपकी पुलिस की और ट्रैफिक पुलिस की, ये दोनों आपके हर स्टेट की आपस में इंश्योर करती हैं कि आपके एम्बुलेंस को या फिर जो आपके क्रायोजेनिक टैंक्स हैं उनको कहीं पर नहीं रोका जाए। ठीक है, आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर भी काफी ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है कि जिससे दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा से ज्यादा आपकी क्रायोजेनिक टैंक की सप्लाई को पूरा किया जा सके। तो अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि भैया आपके ऑक्सीजन को बनाया कैसे जाता है। ये तो आपने सारी जगह पढ़ा होगा, बट आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन के जो टैंक्स होते हैं आपके कैसे बनाए जाते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। अगर मैं बात करूं अगर एयर की, तो हमारे आसपास जो एयर मौजूद होती है उसके अंदर 78% आपका नाइट्रोजन होता है, 21% आपका ऑक्सीजन होता है और आपका 1% आर्गन और अदर एलिमेंट्स आपके इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है कि आपका ये एयर फिल्टर मौजूद होता है। एयर फिल्टर के अंदर आपकी यहां से बाहर से एयर डाली जाती है जो आपकी नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन को कंटेन कर रही है। ये एयर फिल्टर क्या करेगा कि जितनी भी आपकी इंप्योरिटीज हैं, इन इंप्योरिटीज को यहां से रिमूव कर देगा। इंप्योरिटीज को रिमूव करने के बाद बाय द प्रेशर इनको कहां पे ऐड किया जाता है, आपके एक पूरे से बड़े से एक आपके कंटेनर में ऐड किया जाता है। कंटेनर में आपकी पिस्टन की मदद से इनके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, यानी इन्हें दबाया जाता है। इनके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे आपस में जुड़ते जाते हैं, यानी इनको कंप्रेस्ड किया जाता है। और आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे अगर आप एयर को कंप्रेस करते हैं तो वहां पर उसका टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो अगर आपको किसी भी गैस को लिक्विफाइड फॉर्म में लाना है तो आप क्या कीजिए, वहां पर टेम्परेचर को डिक्रीज कीजिए और आप प्रेशर को इंक्रीज कीजिए। तो आपने प्रेशर को बाहर से इंक्रीज करा और प्रेशर को इंक्रीज करने से आपके ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे पास पास आने लगे, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। और आपको पता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करती है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी हीट के रूप में आपकी बाहर निकली, जिस वजह से आपका जो ये पाइप है, ये पाइप क्या हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया। अब ये पाइप बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, तो यानी ये पाइप आपका फट सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं, आपकी एक साइड से इसे एक लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर से पास किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन क्या करता है, आपकी एक फ्रीजिंग यूनिट होती है। ध्यान रखिएगा, ये लिक्विड नाइट्रोजन आपके इस ट्यूब के अंदर से पास नहीं हो रहा, ये इसके आसपास से निकल जा रहा है। तो यहां से आपने ठंडी लिक्विड नाइट्रोजन डाली और यहां से आपकी वार्म लिक्विड नाइट्रोजन बाहर निकल रही है, जिस वजह से ये पाइप जो था, जो आपका गर्म हो रखा था, ये क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। क्योंकि आपका जो इसका कंप्रेस जो एयर होती है, इसका टेम्परेचर आपका लगभग
बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और आपके लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर की बात करें तो -198 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इसको ये आराम से ठंडा कर देता है। अब जो ये आपकी ठंडी एयर है, ये ठंडी एयर आपकी आगे पास ऑन करती है और किसके पास जाती है, आपके सेपरेटर के पास। ये सेपरेटर क्या करता है कि आपके एयर के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ ड्राई आइस यहां से बाहर निकाल देता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो चुकी है, बची क्या अब आपकी नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन यहां पर बची है। अब धीरे धीरे ये आपका जो बचे हुए आपके जितनी भी ये गैसेज हैं आपकी आगे बढ़ती हैं और किसके पास जाती हैं, आपकी एक्सपेंशन टरबाइन के पास। ये क्या करता है ना, ये एक्सपेंशन टरबाइन आपकी गैस को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है और यहां पे लिक्विफाइड एयर बनाता है, यानी जो आपकी स्टार्टिंग में गैसियस फॉर्म में थी अब उसको लिक्विफाइड फॉर्म में लाने की कोशिश करता है। जैसे ये लिक्विफाइड फॉर्म में आ जाती है तो धीरे धीरे आपकी यहां पर जाती है और अब लास्ट में कहां जाती है, एयर डिस्टिलेशन कॉलम। ये डिस्टिलेशन कॉलम क्या होता है कि यहां पे आपके बॉइलिंग पॉइंट की मदद से नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को और आर्गन को अलग किया जाता है। नाइट्रोजन आपकी बॉयल हो जाती है -198 डिग्री सेल्सियस पे, आर्गन आपकी बॉयल हो जाती है -186 डिग्री सेल्सियस पे और आपकी लिक्विड ऑक्सीजन आपकी -185 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाती है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपका ऑक्सीजन का होता है यहां पर। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये माइनस में लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि -5 डिग्री सेल्सियस और -7 डिग्री सेल्सियस, मैंने कहा इन दोनों में से किसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो आप ध्यान रखेंगे कि -5 डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर ज्यादा है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्योंकि आप माइनस में जैसे जैसे आगे जाते रहते हैं वैल्यू छोटी होती रहती है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आपका होता है। तो सबसे पहले आपकी नाइट्रोजन निकल जाएगी, उसके बाद आपकी आर्गन निकल जाएगी और लास्ट में आपका जो बचेगा वो कौन बचेगा, लिक्विड ऑक्सीजन। और इसको क्या किया जाता है, इसको फिर आपके सिलेंडर के अंदर स्टोर कर लिया जाता है और क्रायोजेनिक टैंकर्स के अंदर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर आपके डाल के इनको अलग अलग जगह भेजा जाता है। जो ये आपकी आर्गन होती है ये आपकी जितनी भी स्टील इंडस्ट्रीज होती है वहां पर यूज होती है। जो आपकी नाइट्रोजन होती है ये आपके फूड पैकेजिंग में और काफी यूनिट्स को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इसकी तो महामारी आजकल हो रखी है कि इन ऑक्सीजन को कहां यूज किया जाता है, आपके हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट आपके बहुत क्रिटिकल होते हैं उनकी जान बचाने के लिए वहां पर आप यूज करते हैं। इनको ट्रांसपोर्ट करना बहुत बड़ी दिक्कत होती है, तो आपको मैंने बताया क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना होता है, -185 डिग्री सेल्सियस। तो इससे कम वाले टैंकर के अंदर आपको यहां पे करना पड़ता है, जिस वजह से आप यहां पे क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन टैंक और आप यहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज करते हैं। क्लियर हो गई वाली बात? क्यों? क्योंकि इनका जो आपका प्रेशर होता है वो कितना होता है, 200 बार के आसपास होता है, जो आराम से ऑक्सीजन की प्रेशर ये झेल सकते हैं। तो आज हमने बात करी आपके ऑक्सीजन कैसे मैन्युफैक्चर की जाती है, लिक्विड ऑक्सीजन क्या होती है। अगली क्लास में हम कुछ और सोचेंगे कि इसके ऊपर लिक्विड, अगर आपको चाहिए कि ऑक्सीजन के बारे में और थोड़ी डिटेल वीडियो बनाई जाए कि ये ऑक्सीजन आपके पेशेंट के शरीर में क्या करता है, तो आप यहां पे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उसके ऊपर भी आपको मैं चाहूंगा कि एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूं, पर आप जैसा बोलेंगे वो आपका हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने काफी ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली बार। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।